क्या आपने कभी खुद से यह बड़ा सवाल पूछा है? क्या मैं जिंदगी भर सिर्फ सैलरी पर ही निर्भर रहना चाहता हूं? क्योंकि सच्चाई यह है कि जॉब करते करते सिर्फ एक ही चीज आपको अमीर बना सकती है, एसेट्स। और हैरानी की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग 20 से 30 साल की नौकरी में लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस, EMI के बिल और महीने के आखिरी दिनों की टेंशन से बाहर नहीं निकल पाते। वहीं कुछ लोग उसी सैलरी के साथ ऐसे सिस्टम बना लेते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है, चाहे वो सो रहे हों या छुट्टियों पर हों। असल फर्क सैलरी में नहीं होता, फर्क होता है सोच में। कुछ लोग अपनी पूरी सैलरी दूसरों के सपने पूरे करने में खर्च कर देते हैं, बैंक की EMI, कार्ड के बिल, घर का किराया, जबकि समझदार लोग उसी सैलरी का एक हिस्सा उन एसेट्स में लगाते हैं जो धीरे धीरे उनके लिए कमाई की मशीन बन जाते हैं। फर्क इतना सा है कि एक इंसान सैलरी से जीता है और दूसरा एसेट्स से। और याद रखिए, असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, कैश फ्लो में होती है। पैसा जो आपके लिए बिना रुके, बिना थके लगातार काम करता रहे, यही पैसा असली आजादी लाता है। वही आज की भीड़ में किसी को फाइनेंशियली एवरेज और किसी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। तो अगर आप ये समझ जाएं कि अपनी नौकरी के साथ साथ कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें आप धीरे धीरे बनाना शुरू कर सकते हैं, तो आने वाले कुछ सालों में आपकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। क्योंकि जॉब आपका सर्वाइवल देगी, लेकिन एसेट्स आपको फ्रीडम देंगे। और यही वो माइंडसेट है जो इलन मस्क जैसे लोग फॉलो करते हैं। अपनी हर इनकम को वैल्यू क्रिएटिंग सिस्टम्स में लगाना, ना कि खर्चों में डुबो देना। आज हम बात करेंगे उन 7 शक्तिशाली एसेट की जिन्हें यदि आप आज से बनाना शुरू कर दें तो आने वाले समय में कोई भी आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकता। ये एसेट आपको पैसिव इनकम भी देंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी, और वो आजादी भी जिसे पाने का सपना हर इंसान देखता है, पर कुछ ही लोग उसे हासिल कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ साल बाद आपकी सैलरी सिर्फ आपकी इनकम का एक छोटा हिस्सा रह जाए और एसेट आपका असली इंजन बन जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं वो आपकी पूरी फाइनेंशियल सोच को बदल देगा। पहला और सबसे ताकतवर एसेट डिजिटल प्रोडक्ट्स। एक बार बनाओ, सालों तक कमाओ। अगर आप सच में अपनी जॉब के साथ साथ अमीरी की दिशा में सबसे स्मार्ट कदम उठाना चाहते हैं, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स वो एसेट हैं जो आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम कर सकते हैं। चाहे आप ऑफिस में हों, सो रहे हों, यात्रा कर रहे हों या परिवार के साथ समय बिता रहे हों। यही स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का सबसे बड़ा फर्क है। डिजिटल प्रोडक्ट्स का मतलब है ऐसी चीज जो एक बार बनाई जाती है लेकिन बार बार बिकती है, जैसे एक ई-बुक, एक ऑनलाइन कोर्स, एक PDF गाइड, रेडीमेड टेम्पलेट्स, वर्कबुक, प्रीसेट्स या वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज। आज के डिजिटल युग में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस और नॉलेज है जो किसी अन्य इंसान के लिए बेहद जरूरी हो सकती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस नॉलेज को अपने दिमाग तक ही सीमित रखते हैं, जबकि कुछ लोग उसी नॉलेज को एक प्रोडक्ट में बदल देते हैं और फिर वही प्रोडक्ट उनके लिए एक मशीन की तरह काम करता है, पैसे बनाने की मशीन। आपको कोई फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं, कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं, ना कोई दुकान, ना कोई स्टाफ, बस एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और आपका दिमाग, यही आपकी पूरी कंपनी है। शुरुआत में ज्यादातर लोग खुद पर शक करते हैं, कौन खरीदेगा मेरा प्रोडक्ट? मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मार्केट में तो पहले से बहुत लोग हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में हर दिन लाखों लोग कुछ नया सीखने के लिए पैसे खर्च करते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट किसी एक इंसान की भी समस्या को हल करता है तो वह बिकेगा, और अगर वह 10 लोगों की समस्या हल करता है तो सोचिए उसकी डिमांड कितनी होगी। आपको परफेक्ट नहीं, बस हेल्पफुल होना है। मान लीजिए आपने अपने जॉब एक्सपीरियंस के बेस पर एक ई-बुक बना दी, हाउ टू क्रैक कॉर्पोरेट जॉब्स विदाउट स्ट्रेस, या फ्रीलांसिंग बेसिक्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, या फिर सिर्फ 30 दिन में एक नई स्किल कैसे सीखें। ऐसी छोटी छोटी लेकिन पावरफुल गाइड्स लोगों के लिए बेहद वैल्यूएबल हो सकती हैं। आप इसे सिर्फ 199 रुपए, 299 रुपए या 499 रुपए में भी बेचें, और अगर महीने में 100 या 500 लोग भी उसे खरीद लें तो सोचिए आपको बिना एक्स्ट्रा मेहनत के कितनी इनकम हो सकती है। आप उस प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रमोट कर सकते हैं। वहां अपनी ऑडियंस के साथ अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी
और अपनी नॉलेज शेयर कीजिए। जब लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं तो वही लोग आपके पहले कस्टमर बनते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा पैसा विज्ञापन में भी लगा सकते हैं और अपनी सेल्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहां आपका प्रोडक्ट हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने बिकता रहता है और आपको बार बार वही काम नहीं करना पड़ता। यही डिजिटल प्रोडक्ट का असली जादू है। इसमें एक बार की मेहनत कई सालों तक रिजल्ट देती है। जहां जॉब में आपकी इनकम आपकी टाइम से जुड़ी होती है, जितना समय उतना पैसा, वहीं डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपकी इनकम आपकी वैल्यू और सिस्टम से जुड़ी होती है। यहां आप सिर्फ अपना टाइम नहीं बेचते बल्कि अपना एक्सपीरियंस, अपना माइंड और अपनी सोच बेचते हैं। और यही वो सोच है जो आपको नौकरी पेशा इंसान से एक एसेट बिल्डर इंसान में बदल देती है। इसलिए अगर आपको अपनी जॉब के साथ साथ एक मजबूत और लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सालों में पैसा आपके लिए काम करे, तो अभी से डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। आज शुरू करेंगे तो छोटा लगेगा, लेकिन कल यही छोटा सा कदम आपकी फाइनेंशियल आजादी की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। याद रखिए, जो लोग आज सिर्फ कंटेंट देख रहे हैं वहीं रुके रहेंगे, लेकिन जो लोग कंटेंट को प्रोडक्ट में बदल रहे हैं वो अगले लेवल पर जा रहे हैं। और दूसरा एसेट यही है, अपनी नॉलेज को डिजिटल प्रोडक्ट्स में बदलो और इनकम को ऑटोमेट बना दो। दूसरा एसेट सेल्फ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। किसी भी इंसान का सबसे बड़ा और सबसे कीमती एसेट उसका दिमाग होता है, क्योंकि जब आपका माइंड सही दिशा में काम करने लगता है तो पैसा, मौके और सफलता अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि स्कूल या कॉलेज खत्म हुआ तो अब सीखना भी खत्म हो गया और यहीं से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपनी जॉब के साथ साथ सेल्फ एजुकेशन में समय और पैसा लगाते हैं, वही लोग धीरे धीरे अपने दिमाग को एक मनी मशीन में बदल लेते हैं। सेल्फ एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, अपने माइंडसेट और अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहना है। क्योंकि आज की तेजी से बदलती दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जो हर महीने खुद को अपडेट करता है और कुछ नया सीखता है। अगर आप अपनी हर महीने की इनकम का सिर्फ 10% भी सेल्फ एजुकेशन में लगाना शुरू कर दें, चाहे वह कोई ऑनलाइन कोर्स हो, कोई किताब हो या कोई नई स्किल सीखने का जरिया, तो कुछ ही समय में आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ने लगती है। और जैसे ही आपकी वैल्यू बढ़ती है, वैसे ही मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ती है और इसके साथ आपकी इनकम भी अपने आप बढ़ने लगती है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग समझ सकते हैं, फ्रीलांसिंग के बेसिक्स जान सकते हैं, कोडिंग, डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर इन्वेस्टिंग की नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आज यूट्यूब, लिंक्डइन, यूडेमी, कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हर स्किल बस एक क्लिक की दूरी पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप सीखने के लिए एक्शन लेते हैं या नहीं। जब आप लगातार नई स्किल सीखते हैं तो आप खुद को भीड़ से अलग, यानी मार्केट में रेयर और वैल्यूएबल बना लेते हैं। और याद रखिए, मार्केट कभी भी टाइम के पैसे नहीं देता, वो वैल्यू के पैसे देता है। इंसान जितना ज्यादा जानता है, जितना ज्यादा कर सकता है, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसकी कमाई उतनी ही ज्यादा होती है। शुरुआत में इसका रिजल्ट शायद छोटा दिखे, लेकिन धीरे धीरे यही स्किल्स आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने की ताकत देती हैं। आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, कंसल्टिंग दे सकते हैं या अपनी नॉलेज से डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक, कोर्स और टेम्पलेट्स बना सकते हैं। याद रखिए, आज के जमाने में आपका लैपटॉप आपका सबसे बड़ा हथियार है, इंटरनेट आपका सबसे बड़ा मार्केट है और आपकी स्किल आपकी सबसे मजबूत करेंसी है। जितनी ज्यादा स्किल्स आप सीखेंगे, जितनी ज्यादा वैल्यू आप मार्केट को देंगे, उतने ही ज्यादा पैसे आपके पास आएंगे। इसलिए अगर आप सच में जॉब करते करते अमीर बनने का सपना देखते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर यह एसेट बनाइए, सेल्फ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। क्योंकि बाकी जितने भी एसेट्स आप आगे बनाएंगे, जब भी हम रियल एस्टेट का नाम सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही आता है कि इसमें तो करोड़ों रुपए लगते होंगे और यह सिर्फ अमीरों का खेल है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज के डिजिटल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के दौर में रियल एस्टेट में एंट्री लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब आपको पूरी बिल्डिंग, पूरा फ्लैट या पूरा ऑफिस खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसका छोटा सा हिस्सा खरीद कर भी उसी तरह की रेंटल इनकम कमा सकते हैं। इसे ही फ्रैक्शनल ओनरशिप कहा जाता है।
इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत 12 लाख रुपए है और आप अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसमें 4-4 लाख रुपए लगाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी से हर महीने जो किराया आएगा वह तीनों के बीच बराबर बंटेगा। बिना करोड़ों खर्च किए आपने एक ऐसा एसेट बना लिया जो हर महीने आपके लिए पैसा पैदा करता रहेगा, चाहे आप जॉब पर हों, सो रहे हों या छुट्टी मना रहे हों। यही फर्क होता है सिर्फ पैसे बचाने वालों और पैसे को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करने वालों में, क्योंकि बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता रहता है, लेकिन एसेट में लगाया गया पैसा समय के साथ बढ़ता है और आपके लिए लगातार कमाई करता है। फ्रैक्शनल ओनरशिप जैसे कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए वरदान है जो जॉब करते करते अपनी पहली रेंटल इनकम शुरू करना चाहते हैं, बिना भारी भरकम लोन और बिना बड़े रिस्क के। आज कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां वेरीफाइड कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आप छोटी रकम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी लीगली क्लियर हो, रेंटल एग्रीमेंट मजबूत हो और लोकेशन ऐसी हो जहां डिमांड हमेशा बनी रहे। अगर आप ये बेसिक चीजें समझ जाते हैं तो आपके लिए हर महीने कुछ हजार से लेकर अच्छी खासी रेंटल इनकम भी जनरेट करना बिल्कुल संभव हो जाता है। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो जल्दबाजी के लिए नहीं बल्कि धैर्य और लॉन्ग टर्म सोच के लिए जाना जाता है, और यही धैर्य धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। अब बात करते हैं एक और बेहद ताकतवर एसेट की, स्टॉक मार्केट। जैसे ही इस शब्द का जिक्र होता है ज्यादातर लोग इसे जुआ समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका है जो अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद लिखना चाहते हैं। फर्क सिर्फ समझ का है। स्टॉक मार्केट कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे आप रातों रात अमीर बन जाएं, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आप अपने पैसों को एक बिजनेस की तरह आपके लिए काम पर लगा देते हैं। आम लोग रोज मेहनत करके पैसे कमाते हैं, लेकिन अमीर लोग वही होते हैं जो अपने पैसों से और पैसा बनवाना सीख जाते हैं, और स्टॉक मार्केट आपको यही शक्ति देता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए सबसे सही शुरुआत म्यूचुअल फंड्स और SIP से होती है, जहां आप हर महीने 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए जैसी छोटी रकम से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका रिस्क कम हो जाता है और आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है। आप हर महीने रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, और यही कंसिस्टेंसी आगे चलकर बड़ी वेल्थ में बदल जाती है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा अमाउंट बना सकती हैं, और यही असली पावर है कंपाउंडिंग की। जब आप थोड़ा अनुभव ले लेते हैं तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं, खासकर उन सेक्टर्स में जो देश की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे बैंकिंग, IT, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यहां सबसे जरूरी चीज है पेशेंस, क्योंकि स्टॉक मार्केट जल्दी अमीर बनने वालों के लिए नहीं बल्कि धैर्य रखने वालों के लिए वरदान है। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा मार्केट को टाइम करने से नहीं बल्कि मार्केट में टाइम बिताने से बनता है। अगर आप 10 से 15 साल के नजरिए से सोचते हैं तो छोटी मोटी गिरावट आपको डराएगी नहीं, बल्कि आप उसे एक अवसर की तरह देखेंगे। चौथा एसेट, आपका पैसा तभी बढ़ेगा जब आप उसे काम पर लगाएंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो बढ़ता रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा तभी बढ़ता है जब वह हमारे लिए काम करता है। इसलिए स्टॉक मार्केट या किसी भी इन्वेस्टमेंट को जुए की तरह नहीं बल्कि एक स्किल की तरह सीखना चाहिए। धीरे धीरे सही जानकारी के साथ और सही नजरिए से किया गया निवेश ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाता है। इतिहास गवाह है, जो लोग डर कर पीछे हट गए वो वहीं रह गए, लेकिन जिन्होंने सीखने का साहस किया, रिस्क को समझा और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़े, वही लोग आज फ्रीडम की लाइफ जी रहे हैं। अब इसी सोच को अगर हम अपनी रोजमर्रा की एक चीज पर लगाएं, आपकी गाड़ी, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। आज हर घर में कोई ना कोई व्हीकल जरूर होता है, चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो या कार, लेकिन ज्यादातर समय यही गाड़ी घर के बाहर खड़ी रहती है और खड़े खड़े उसकी वैल्यू घटती रहती है। ऊपर से इंश्योरेंस, पेट्रोल, मेंटेनेंस और सर्विसिंग का खर्च अलग। यानी एक समय बाद वही गाड़ी एसेट न रहकर एक लायबिलिटी बन जाती है, लेकिन सोच बदलते ही वही गाड़ी आपकी कमाई का एक मजबूत जरिया भी बन सकती है। आज के डिजिटल दौर में कई ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो आपकी इसी गाड़ी को आपके लिए पैसा कमाने वाली मशीन में बदल सकते हैं, जैसे ZM कार्स, Revivi, DriveZ, ओला फ्लीट, उबर पार्टनर प्रोग्राम और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म
आपको यह मौका देते हैं कि आप अपनी कार या बाइक को किराए पर देकर रेगुलर इनकम कमा सकें। अगर आपकी कार हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन इस्तेमाल होती है तो बाकी दिनों में आप उसे सेल्फ ड्राइव या रेंटल प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करके आराम से 8,000 से 25,000 तक महीना कमा सकते हैं, बिना कोई नया बिजनेस शुरू किए, बिना नौकरी छोड़े। और अगर बाइक है तो भी मौका खत्म नहीं होता। रैपिडो, यूलू या डिलीवरी बेस्ड रेंटल मॉडल में बाइक देकर कई लोग हर महीने 10,000 से 15,000 तक की साइड इनकम बना रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं और आप उन्हें सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो साल भर में मुश्किल से 7 से 8,000 रुपए का ही ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर उसी पैसे से आप एक सेकेंड हैंड बाइक लेकर उसे रेंटल मॉडल पर डाल देते हैं तो वही 8,000 रुपए एक महीने में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। फर्क सिर्फ सोच का है। एसेट वही है लेकिन नजरिया बदल गया। यही अमीर और गरीब मानसिकता में सबसे बड़ा अंतर होता है। गरीब व्यक्ति चीजें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए खरीदता है, जबकि अमीर व्यक्ति हर चीज को इनकम सोर्स बनाने की नजर से देखता है। आपके पास जो भी है, चाहे वह छोटी सी बाइक ही क्यों ना हो, अगर वह पैसा पैदा कर रही है तो वही आपका असली एसेट है। 5वां एसेट, जब सही नजरिया हो तो हर चीज पैसा कमा सकती है। यह एसेट आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है। अगर आपका नजरिया सही है तो आपकी हर स्किल, हर आइडिया और हर प्लेटफॉर्म पैसा कमाने की मशीन बन सकता है। जैसे एक गाड़ी सिर्फ सफर का जरिया नहीं होती, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वही फ्रीडम की चाबी भी बन सकती है। ठीक वैसे ही आज के टाइम में YouTube सिर्फ एंटरटेनमेंट ऐप नहीं रह गया, बल्कि यह एक डिजिटल एसेट फैक्ट्री बन चुका है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी जॉब के साथ साथ एक मजबूत इनकम सोर्स खड़ा कर सकते हैं, वो भी बिना अपना चेहरा दिखाए। जी हां, आज का जमाना है फेसलेस YouTube चैनल्स का, यानी ऐसे चैनल जहां इंसान का चेहरा नहीं, सिर्फ उसका कंटेंट बिकता है। मोटिवेशनल वीडियो, फाइनेंस एक्सप्लेनर, टेक फैक्ट्स, हेल्थ टिप्स, बिजनेस स्टोरीज, AI जनरेटेड कहानियां, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इन सब नीचेस में कंटेंट दिखता है, इंसान नहीं। और यही वजह है कि लाखों लोग चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर हर महीने 30,000 रुपए, 50,000 रुपए, यहां तक कि लाखों की पैसिव इनकम बना रहे हैं। अब बात करते हैं असली गेम की। कमाई कैसे होती है? YouTube हर 1,000 व्यूज पर पैसा देता है, जिसे RPM कहते हैं। अगर आपका कंटेंट फाइनेंस, बिजनेस, मोटिवेशन या इंग्लिश ऑडियंस पर बेस्ड है तो आपका RPM 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक भी जा सकता है। मान लीजिए आपके चैनल पर महीने में 3 लाख व्यूज आते हैं और आपका RPM सिर्फ 150 रुपए है, तो आपकी महीने की कमाई लगभग 45,000 से 60,000 रुपए के बीच हो सकती है। अब सोचिए, यह सब हो रहा है बिना ऑफिस जाए, बिना बॉस की डांट सुने, बिना ओवरटाइम किए। और अगर आप लगातार 6 महीने से 1 साल तक डिसिप्लिन के साथ कंटेंट डालते रहते हैं तो वही चैनल आपको 1 लाख रुपए से अधिक महीने की इनकम भी दे सकता है। यही असली डिजिटल एसेट होता है, जो एक बार बन गया तो सालों तक आपके लिए कमाता रहता है। लेकिन असली सोच यहां आती है। फेसलेस चैनल को एक वीडियो नहीं, बल्कि एक सिस्टम की तरह देखिए। शुरुआत में आप खुद स्क्रिप्ट लिखेंगे, खुद वॉइस ओवर करेंगे या AI वॉइस यूज करेंगे, खुद एडिटिंग सीखेंगे। लेकिन जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा, आप एक डिजिटल टीम बना सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, वॉइस आर्टिस्ट, मतलब आप एक अकेले आदमी से एक कंटेंट कंपनी बन जाएंगे जो हर दिन आपके लिए वीडियो और पैसा दोनों पैदा करेगी, चाहे आप सो रहे हों, जॉब पर हों या कहीं घूम रहे हों। अब अगर इसके रियल बेनिफिट्स की बात करें तो पहला, 0 फिजिकल मेहनत, सब कुछ घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से। दूसरा, स्केलेबल इनकम, एक चैनल से 10,000 रुपए, 3 चैनल से 1 लाख रुपए और 10 चैनल से लाखों संभव है। तीसरा, एवरग्रीन इनकम, पुराने वीडियो भी हर दिन व्यूज और पैसा लाते रहेंगे। चौथा, लो इन्वेस्टमेंट, बस इंटरनेट, थोड़ी क्रिएटिविटी और सीखने की भूख चाहिए। और पांचवा, ये आपकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू भी बढ़ाता है। भले ही आपका चेहरा दुनिया ना देखे, लेकिन याद रखिए, यहां भी वही जीतता है जो कंसिस्टेंट होता है। हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो डालिए, अच्छे टाइटल और थंबनेल बनाना सीखिए, SEO समझिए, कमेंट्स पढ़कर ऑडियंस की जरूरत समझिए। शुरू में शायद महीने के 200 से 300 रुपए भी आए, लेकिन 3 से 6 महीने में
वही 100 से 500 रुपए रोज की पैसिव इनकम बन सकते हैं। और फिर एक दिन वही चैनल आपकी जॉब से भी बड़ी इनकम देने लगेगा। याद रखना, आज के युग में सबसे ताकतवर एसेट है डिजिटल विजिबिलिटी। जो दिखा नहीं वो बिका नहीं, और जो लगातार दिखा वही ब्रांड बन गया। फेसलेस यूट्यूब चैनल आपको यही ताकत देता है। बिना दिखे, बिना बोले, सिर्फ अपनी वैल्यू के दम पर पैसा और पहचान दोनों बनाने की ताकत। क्योंकि अगर आप जॉब करते करते ऐसे डिजिटल एसेट्स बना गए तो यकीन मानिए आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। छठा एसेट, ऑनलाइन रीसेलिंग। एक ऐसा एसेट जो आपकी जॉब के साथ साथ पैसा छाप सकता है। ऑनलाइन रीसेलिंग का मतलब सिर्फ चीजें बेचना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को एक बिजनेस माइंडसेट में बदलना है। यह एसेट उन लोगों के लिए सबसे ताकतवर साबित हो सकता है जो बिजनेस शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बड़ी पूंजी या दुकान खोलने का बजट नहीं है। ऑनलाइन रीसेलिंग में आप किसी प्रोडक्ट को बल्क में कम दाम पर खरीदते हैं और फिर उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, Amazon, मीशो, व्हाट्सएप या अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ज्यादा दाम पर बेचते हैं। यही प्राइस डिफरेंस आपका प्रॉफिट बन जाता है। खास बात यह है कि आप यह काम अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम और घर बैठे भी कर सकते हैं। इस एसेट की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला स्टेप है मार्केट डिमांड को समझना। आपको यह देखना है कि अभी लोग क्या खरीद रहे हैं और बार बार क्या बिक रहा है। जैसे मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल कवर, चार्जर, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच स्ट्रैप, ब्लूटूथ डिवाइस, फिटनेस बैंड जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड लगभग हर समय बनी रहती है। इसके बाद अगला स्टेप है बल्क में खरीदारी। जब आप Amazon, फ्लिपकार्ट या लोकल होलसेल मार्केट से एक साथ ज्यादा संख्या में प्रोडक्ट लेते हैं तो हर एक यूनिट पर आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। यही लो कॉस्ट और हाई सेल प्राइस के बीच का गैप आपका मुनाफा है। अब बात आती है बेचने की, और यही जगह है जहां सोशल मीडिया गेम बदल देता है। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहे, बल्कि ये आपकी डिजिटल दुकानें बन चुकी हैं। आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर, स्टोरीज लगाकर, प्रोडक्ट का सही प्रेजेंटेशन करके अपनी ऑडियंस खड़ी कर सकते हैं। जैसे जैसे लोगों का भरोसा बढ़ेगा, आपकी सेल्स बढ़ने लगेंगी। यहीं से आप एक साधारण रिसेलर नहीं बल्कि एक ब्रांड बनना शुरू कर देते हैं। और जब एक बार लोग दोबारा तीसरी बार आपसे खरीदने लगे, तब समझ लीजिए कि आपने रिपीट कस्टमर और लॉन्ग टर्म इनकम का रास्ता खोल लिया है। अब कमाई को आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट के 500 पीस खरीदे और हर प्रोडक्ट पर आपका 20 रुपए का प्रॉफिट है। अगर महीने भर में आप उनमें से 400 प्रोडक्ट भी बेच देते हैं तो आपकी महीने की इनकम 8,000 रुपए हो जाती है। और यह तो बस एक प्रोडक्ट कैटेगरी से है। जैसे जैसे आपका इंस्टाग्राम या यूट्यूब ऑडियंस बेस बढ़ेगा, वैसा वैसा आपकी सेल्स बढ़ती जाएंगी। फिर आप नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, जैसे फैशन एक्सेसरीज, किचन प्रोडक्ट्स, गैजेट्स, गिफ्ट आइटम, और धीरे धीरे यह साइड बिजनेस एक फुल टाइम इनकम एसेट बन सकता है। इस एसेट की सबसे बड़ी सीख यही है, हमेशा बल्क में खरीदिए ताकि आपकी यूनिट कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बचे। मार्केटिंग के लिए महंगे एड्स लगाने की बजाय सोशल मीडिया पर ऑर्गेनिक प्रमोशन सीखिए। सही निच चुनिए, वही प्रोडक्ट्स बेचिए जिनकी डिमांड हमेशा रहती है, और कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस दीजिए कि वह बार बार आपसे खरीदना चाहे। यही तरीका आपको लॉन्ग टर्म, स्टेबल और स्केलेबल इनकम देता है। ऑनलाइन रीसेलिंग आज एक ऐसा एसेट है जो मिनिमम टाइम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम रिटर्न दे सकता है। शुरुआत में यह सिर्फ कुछ हजार की कमाई देगा, लेकिन समय के साथ यही 1000, 10,000 में बदलेगा और वही आगे चलकर लाखों की मंथली इनकम में बदल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप आज शुरुआत करने का फैसला करते हैं या सिर्फ सोचते रह जाते हैं। 7वां एसेट, नेटवर्क और रिलेशनशिप्स। आपके संपर्क ही आपकी सबसे बड़ी इनकम हो सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा और सफलता सिर्फ मेहनत, स्किल या इन्वेस्टमेंट से आती है, लेकिन असली गेम चेंजर होता है आपका नेटवर्क। आपके जान पहचान, कनेक्शन और रिश्ते आपको नए मौके, नए प्रोजेक्ट्स और नए इनकम सोर्स तक ले जा सकते हैं, जो अकेले मेहनत या सैलरी से मुमकिन नहीं। सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 10 सही लोग हों जो आपके साथ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या डिजिटल प्रोडक्ट्स में कनेक्ट हों, तो आपके लिए नए अवसर अपने आप खुल जाते हैं। यही वजह है कि अमीर और सफल लोग नेटवर्क बिल्डिंग पर इतना ध्यान देते हैं। वे सिर्फ अपने काम में नहीं बल्कि लोगों के साथ सही रिलेशनशिप बनाने में भी निवेश करते हैं।
आज के समय में नेटवर्क बनाने के लिए ऑफिस, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग्स ही जरूरी नहीं। लिंक्डइन, क्लब हाउस, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया कम्युनिटी जैसी जगहों पर आप भी अपने लिए ऐसे कनेक्शन बना सकते हैं जो आपको बिजनेस पार्टनर, मेंटर या आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स के पहले कस्टमर बना सकते हैं। याद रखिए, आपके संपर्क आपके सबसे बड़े एसेट हैं। सही समय पर सही इंसान से सही बातचीत छोटे मौके को बड़े मौके में बदल सकती है। कोई भी स्किल या डिजिटल प्रोडक्ट अकेले पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन सही नेटवर्क के साथ वही स्किल या प्रोडक्ट मल्टीप्लायर की तरह पैसा और अवसर पैदा करता है। इसीलिए अपनी जॉब और एसेट्स बनाने के साथ साथ नेटवर्क बिल्डिंग पर भी ध्यान दें। हर महीने कम से कम एक नया इंसान जाने, एक नई कम्युनिटी में जुड़ें और अपने एक्सपीरियंस और सीख को साझा करें। यही छोटे छोटे कदम आने वाले सालों में आपके लिए लाखों रुपए और अनगिनत मौके ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जॉब करते करते अमीर बनने की राह पर निकलना चाहते हैं तो आज से ही इन एसेट्स पर काम शुरू कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा एसेट बनाना शुरू करेंगे।